We are very sorry for the technical issues. Anyway, so welcome back. Pragati, Sidra, Shushma, Otanka. I welcome you all, and till our other members join, I invite you to sit in a particular place, and it should be peaceful with minimum distractions so that you can be fully present in today's discussion. एंड तब तक आप अपनी लाइफ के ना कुछ एक एरियाज आप एक पेपर पेन लेकर के उस पर लिखते जाइए। एंड क्योंकि आज हम इमोशनल पेन पे बात करने वाले हैं, सो थिंग्स विच हर्ट यू मोस्ट, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से। बट कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं, आपको बहुत इमोशनल पेन देती हैं? क्योंकि आज वो सारी इमोशनल पेन हम आपकी ना लेने वाले हैं। क्रिसमस इज कमिंग, तो ना मतलब मैं आपको एज अ क्रिसमस गिफ्ट कुछ देने वाली हूँ। वो मैं मीटिंग के, सेमिनार के एंड में अनाउंस करूंगी, और उससे पहले आपसे कुछ ना लेने वाली भी हूँ। तो लेना क्या है वो, आपके पास जितनी भी वरीज हैं, जितनी भी पेन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट नोट डाउन ऑन अ पेपर, एंड वो आप मुझको गिफ्ट करने वाले हैं आज। आई एम सॉरी, ड्यू टू टेक्निकल इशू हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी भी वापस ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे। सो वी कैन जस्ट वेट फॉर 2 minutes। टिल देन लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं इमोशनल पेन पे। फर्स्ट, पेन एंड इमोशनल, ये दो वर्ड्स जो है ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। पेन आपको पता है, दर्द जब भी हमें कहीं चोट, फिजिकल पेन वी आर वेरी अवेयर ऑफ। जब चोट लगती है तो फिजिकल हमें कहीं पे भी दर्द होता है, एंड वो हमारी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप को फिजिकली हील कर लेता है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है देन वी टेक मेडिकल सपोर्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इमोशनल पेन। इमोशनल जो इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन और एनी इंसिडेंट, एनी इवेंट, किसी भी इंसान की वजह से हमारा कोई भी एक्सपीरियंस होता है, और उसकी वजह से जो इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। इमोशन मीन्स ई प्लस मोशन। कोई भी फीलिंग आपके अंदर आई और वो जब एक मोशन में आई, तो कहते हैं ना, एनर्जी इज नेदर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो इमोशन फिर जाता कहीं नहीं है, वो एक पेन क्रिएट करता है आपके अंदर। एंड वो पेन कई बार आपके फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा इंटेंस होता है, एंड बहुत लंबे टाइम तक रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेडिकल में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। यू हैव टू हील दैट इमोशनल पेन ऑन योर सेल्फ। और नॉर्मली हम कह देते हैं कि ठीक है, स्ट्रांग बनो, झेलो, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कई बार हो भी जाता है, बट क्या वाकई में हमेशा ऐसा होता है? कई बार कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन अगर कोई एक एक्सपीरियंस इतना इंटेंस होता है या उसने आपको इतना डीपली हर्ट किया होता है, तो कुछ भी हो जाए, टाइम के साथ आप उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हम, आप अपनी लाइफ में, मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में एरियाज में देखिए कि कहाँ कहाँ आपको ये इमोशनल पेन सबसे ज्यादा हो रहा है, और उसके पीछे रीजंस क्या है।
कुछ एक रीजन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे ज्यादा हमें इमोशनल पेन कब होता है? नंबर वन, व्हेन वी फील बीइंग अनसीन। हमें लगता है कि हम जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। कई बार हम लोगों के साथ एक्टिव कन्वर्सेशन में होते हैं, वी आर इन अ ग्रुप, वी आर विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली, या कुछ भी ऐसा कोई माहौल, कोई जगह हो सकती है, तो कभी वन टू वन इंटरेक्शन में भी होता है, और हमें लगता है कि जैसे कि हम वहां पे ना सामने वाले के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वी आर अनसीन। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, विद अ किड्स। कई बार हमें बच्चों के साथ भी ये फीलिंग आती है कि क्या हम उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वी कैन फील इट विद आवर पार्टनर्स, विद आवर अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कई बार हम अपने प्रोफेशनल जगह पे भी हम बहुत कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं, बट हमें लगता है कि हमें उतना वो एफर्ट्स हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं लोगों को। एंड मोस्ट स्पेसिफिकली आज, क्योंकि हम ये मॉम्स के लिए हमने ये सेमिनार रखा है, सो यू सी कि एज अ मॉम आपको कहाँ लगता है कि आपकी फैमिली के द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा या आपके पार्टनर्स के द्वारा आपको ऐसा कहाँ फील होता है, कब फील होता है कि आपको नहीं देखा जा रहा है? सो दिस इज वन काइंड ऑफ इमोशनल पेन जो कि हमें बहुत डीपली हर्ट करता है। देन सेकेंड, जस्ट रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। वी फील इमोशनल पेन व्हेन वी फील बीइंग अनहर्ट। हमें लगता है कि लोगों को हम सुनाई ही नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे होते हैं, कई बार बहुत क्लियरली भी हम रख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम मूवमेंट्स जबकि हम अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड उसके पीछे भी रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते, व्हाई वी हैव लॉस्ट अ वॉइस। हम उस पे भी आगे डिस्कस करेंगे। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या ऐसे कौन से मौके या लाइफ में कहाँ कहाँ कब कब आप या तो अपनी वॉइस को सप्रेस कर देते हैं, अंदर आपके कुछ होता है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, या फिर अगर आप एक्सप्रेस कर भी रहे होते हैं तो यू फील कि लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। एंड कई बार यू फील विद योर किड्स ऑल्सो। तो ये जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके पेन है ना, प्लीज पेन डाउन, लिखते जाइए उनको। एंड देन we feel very deep, intense emotional pain when we find ourselves not worthy, not good enough. कई मौकों पर, कई जगह, कई रिलेशनशिप में हमें लगता है दैट वी आर नॉट गुड इनफ, वी हैव लॉस्ट अ वर्थ। एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम खुद ही, कई बार लोग लगा देते हैं। आपको, आप क्या हो, करते क्या हो, आपको नहीं पता, आपने अभी तक क्या किया है, आपने क्या जाना है, और कई बार हम खुद भी लगा देते हैं। सो आई इनवाइट यू कि अभी आपकी रिसेंटली आपने कब कब इस तरीके के इमोशनल पेन्स को आपने फील किया है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम पेन जो कि इनएविटेबल होते हैं। वी लूज समथिंग, वी समटाइम वी लूज आवर वेरी डियर वंस। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है विच इज नॉट इन अ कंट्रोल, loss of a very dear, close friend or family member. Then physical loss, you lost some property, some job, anything. सो वो जो फिजिकल लॉस है वो तो है ही, बट उसके साथ जो एक इमोशनल पेन हम हमारे अंदर क्रिएट होता है, जिसको कि हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो ये जो पेन है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे इसको।
और जब आप लिख रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी अगर आप शेयर करते जाए ना तो इट विल बी ग्रेट. आई इनवाइट यू टू शेयर इन चैट बॉक्स ऑल्सो. Some questions. ओके. सो एक काम करते हैं, एक इंसिडेंट कोई अपनी लाइफ का आप ले लीजिए. एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली, एंड बिकॉज इट इज अबाउट मॉम्स, तो आप अपने बच्चों के साथ अपना कोई भी दिन, आज की, कल की, परसों की कोई भी घटना, कोई भी आपका एक्सपीरियंस, और उस पे जो आपको मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देते जाना है. आप अपनी डिटेल में लिखते जाइए एंड शॉर्ट में अपना चैट में भी लिखिए, सो दैट आई कैन गेट यू कि आपका वर्ल्ड क्या है, आप क्या फेस कर रहे हैं, तो हम अपने डिस्कशन को ना थोड़ा सा और उसी तरफ चैनलाइज करें. सो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपने लिख लिया. आई जस्ट होप, जस्ट राइट यस अगर आपने कोई भी इंसिडेंट लिख लिया है जिसपे कि हम अभी बात करने वाले हैं. जस्ट गिव योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. ओके. तो जो भी आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं उस पर, जब वो इंसिडेंट में आप थे, उस एक्सपीरियंस में आप थे, उस वक्त क्या हो रहा है, जस्ट गेट इन द डिटेल. एंड ऑल्सो इट विल बी ग्रेट अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लेंगे तो हमारा इंट्रैक्शन थोड़ा सा और लाइव हो जाएगा. और जब भी वो इंसिडेंट आप बच्चे के साथ में हो रहा है, तो वहां पर आप कहाँ पावरफुल थे और कहाँ पावरलेस फील कर रहे थे. आपने देखा होगा कि जब भी कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल डील नहीं कर पाते हैं. कई कन्वर्सेशन होते हैं जहाँ पे कि हम बहुत पावरफुली डील कर रहे होते हैं, बच्चों के हम बातों के जवाब दे रहे होते हैं, या जो भी उनके बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उनको हम एड्रेस कर रहे होते हैं, एंड एट सर्टेन पॉइंट वी फील पावरलेस, या हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं. तो आई इनवाइट यू टू लुक डीपली कि जो भी आपकी लाइफ का इंसिडेंट जो अभी आप रिप्ले कर रहे हैं इन योर माइंड, वहां पे किस पॉइंट पे आप स्टक हुए, यू फील कि ओके ये यहाँ पे मैं पावरलेस हूँ और इससे आगे मैं नहीं समझ पा रही कि अब मैं बच्चे के साथ कैसे डील करूं, या उसकी ये जो बिहेवियरल इशू है इसको मैं कैसे एड्रेस करूं. डन. अब मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग काम कर रहे हैं और मैं फिर आगे अगला स्टेप पे आपको लेके जाऊं. नाउ जहां पे आप स्टक हुए हैं ना, जस्ट गेट इनटू योर इमोशनल वर्ल्ड. वहां क्या फीलिंग आपके पास रह जाती है, मतलब एज अ, वहां पे फेल तो आप उस कंडीशन में हो ही गए, या कई बार ये भी होता है कि आपने बच्चे को समझा दिया कैसे भी फोर्सफुली, या कभी कभी डांट के, लेकिन उसके बाद जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस आपके पास रह जाता है ना, जस्ट ट्राई टू नेम दैट एक्सपीरियंस, दैट इमोशन. वो जो इस समय इमोशन होता है उसको आप एक नाम देने की कोशिश कीजिए. कई बार वो डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट बच्चे से भी हो सकता है और खुद से भी हो सकता है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा बेटा, क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो सुबह जल्दी उठ करके अपना रूटीन स्टडीज का स्टार्ट कर दे. पर जब वो लेट उठा, तो जब उससे कन्वर्सेशन हुई, तो उसने, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको कहा कि आपका जो टाइम टेबल है आप उसके हिसाब से आपने उसको फॉलो नहीं किया, आप लेट उठे हैं. एंड उसने कन्वर्सेशन को, उसको ध्यान ना देकर के वो अपना और कुछ है कि आज नाश्ते में क्या है, आज मेरे लिए आप ये बना दो, ये बना दो, वहां उसको वो डायरेक्ट करने लगा.
एंड उसने फिर मुझे और ट्रिगर करा कि वो जो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पढ़ाई, जिस जो वो आज उसका कल एग्जाम है जिसपे कि उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो उसके बारे में बात ना करके बातचीत को कहीं और ले जाना चाह रहा है। तो मैंने मेरी आवाज ऊंची की कि आप इतना लेट उठे हो और आप अभी डिमांड्स रख रहे हो, बट आपने अभी तक अपनी जो पढ़ाई है उसको आपने स्टार्ट नहीं किया, और कुछ आवर्स आपके चली भी निकल भी गए हैं। सो ठीक है, जब मैंने आवाज ऊंची की मैंने उसको बोल दिया, बट उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ, और हो गया। लेकिन उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इससे पहले अपने आप से और अपने बच्चे से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सप्रेस नहीं करूंगी, मैं उसको डांटूंगी नहीं। और वो मैंने क्योंकि प्रॉमिस अपने आप से तोड़ा, तो एक डिसअपॉइंट विद माई सेल्फ एंड विद द किड ऑल्सो। सो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, गिल्ट आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है, फियर आ सकता है, क्योंकि क्या होगा, इसका एग्जाम कैसा होगा, नंबर कैसे आएंगे, आगे क्या करेगा। आपको एक चिंता हो सकती है बच्चे की। ना यहीं पे ये जो आपके आपने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन के साथ आपने जो इमोशन फील किया, और वो इमोशन जो अब आपके एक्सपीरियंस में हमेशा के लिए रह गया है, क्योंकि ये धीरे 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 जब इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमारे एक पैटर्न बन जाते हैं। तो इन पैटर्न्स को आपने, आप गिल्ट में गए तो क्यों गए, आप डिसअपॉइंट हुए तो क्यों हुए, इन सारी चीजों को हमें एड्रेस करना है। फ्रॉम वेयर दे ऑल आर कमिंग। कहने को आप ये लग सकता है कि हाँ भाई बच्चे की है, गलती है तो हमें उसे डांटना तो पड़ेगा ही ना, उसे समझाना तो पड़ेगा ही। बट हम सभी जानते हैं कि जब हम बच्चों को बार बार किसी चीज पे डांटते हैं या हम टोकते हैं, बोलते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, मे बी उस समय वो बच्चा हमारी बात मान भी ले, बट कहीं ना कहीं वो हमसे ड्रिफ्ट होने लगता है, हमसे उसकी शेयरिंग कम हो जाती है, हमसे उसका कनेक्शन कम होने लगता है। हम बहुत बोलते हैं, आपने सुना होगा आजकल तो इतना कहा जा रहा है स्कूल्स में भी कि आप बच्चे को करेक्ट करने से पहले कनेक्शन बनाइए। बट वो कनेक्शन हमारा बने कैसे? सो मैं वापस से आपको यहाँ पे लेके आऊंगी कि हमारे ये भी जो भी इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, या उसके बाद भी, जैसे ये इंसिडेंट यहाँ पे खत्म भी हो गया, अब आप उसके बाद मान लीजिए आप रूम से बाहर निकल आए, आप किचन में गए, आप कुछ काम करने लगे, बट दिमाग में फिर अभी भी वही चल रहा है, ये आज भी लेट उठा, ये सुनता नहीं है, मैं इसको रोज समझाती हूँ, अब इसका कल का एग्जाम कैसा होगा, आधा दिन निकल चुका है, अभी इसने ये नहीं किया, अभी उसने वो नहीं किया। एंड फिर कभी कभी उस चेन में कुछ और ऐड हो जाता है, फिर उसमें कुछ कुछ और अगर उसी बीच में अगर आपने से कमरे में जाकर के देख लिया कि बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा है ठीक से, या कुछ और एक्टिविटी करने लगा, तो वो जो आपका गुस्सा अगले लेवल पे चला जाता है। एंड इसमें फिर, और कहते हैं ना, फायर में घी का काम, अगर वहां से आपके हस्बैंड आकर के कुछ बोल दें, या घर में आपके जो और फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो कुछ बोल दें, क्योंकि आफ्टर ऑल पेरेंटिंग आज भी हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, माँ की ही जिम्मेदारी है, कहीं पे अगर कुछ भी हो रहा होता है बच्चे के साथ में तो वो माँ के ऊपर ही आ जाता है। सो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल जो हम मम्मियां हैं, आप मम्मियां हैं, इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंटिंग हमेशा से सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी नहीं थी, बट क्योंकि हमारा सोशल सेटअप चेंज हुआ है। अगर हम एक जनरेशन पहले की बात करें, जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, मतलब फैमिली में इतने बच्चे होते थे, लेकिन ना मम्मियों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि तब अकेली वो जिम्मेदार नहीं होती थी बच्चे की टेक केयर करने के लिए, बच्चे की हर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके हर बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए फैमिली के सभी लोगों का ये जॉइंट एफर्ट होता था। नॉट ओनली फैमिली, सोसाइटी का भी, आपके आसपास के लोग भी सपोर्ट करते थे आपको, पीपल वर लाइक दैट। बट आज का जो हमारा सिनेरियो है, यहाँ पे आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और वहां भी अब बहुत सारी मम्मियां वर्किंग हैं, आप में से कई सारे लोग वर्किंग होंगे। तो आप, हमारा चैलेंज मल्टीफोल्ड हो गया है, बच्चे की हर तरीके से जिम्मेदारी मम्मियों के ऊपर आ गई है। एक और शिफ्ट जो देखने को मिलता है सोसाइटी में,
कि पहले एटलीस्ट एजुकेशन की जिम्मेदारी या बच्चों की यानी स्पेशली लड़कों के या कैरियर, क्योंकि पहले विमेन के कैरियर पे बहुत ज्यादा इतना फोकस नहीं था, ये विमेन एम्पावरमेंट के बाद से हम शुरू हुआ है। तो वो कहीं ना फादर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मम्मी की जिम्मेदारी घर के अंदर एज अ केयर टेकर, नरिशमेंट मम्मी का काम होता था, एंड पापा का बाहर की जो एजुकेशन, कैरियर, बच्चे का बिहेवियरल इश्यूज, ये सारी पापा की ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी। एंड आज ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? पापा बिल्कुल बैकफुट पे पहुंच गए हैं, वीमेन जितनी एम्पावर्ड हो गई हैं, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा ना आजकल के पापा लोग उठा रहे हैं। आप स्कूल में पीटीएम में देखिए, मम्मियाँ जाती हैं, होमवर्क मम्मियाँ चेक कर रही हैं, पढ़ाई मम्मियाँ देख रही हैं, बच्चों के कुछ क्राफ्ट्स हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ मम्मियाँ करवा रही हैं। एंड ये जो सारा इतना प्रेशर है, वो सारा प्रेशर मिल करके जो एक एग्जॉशन वाला स्टेज मम्मियों में आ जाता है एक टाइम के बाद। एंड ये कभी कभी रोज की स्टोरी हो जाती है कि यू स्टार्ट योर डे विद अ फ्रेश डिटर्मिनेशन कि हाँ ठीक है, आज तो मैंने ऐसे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ टाइम तक वो ठीक 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 चलता रहता है, एंड बाय द एंड ऑफ डे आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। यू ट्रेन्ड योर सेल्फ इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में, एंड उसमें अगर कहीं आपके साथ इमोशनल जो एक्सपीरियंसेस नेगेटिव और हो रहे हैं, कि अगर कहीं पे आप नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, अनहर्ड फील कर रहे हैं, अनवर्दी फील कर रहे हैं, तो लाइफ तो फिर नॉट लेस देन हेल। सो आई होप कि आप लोग जो भी मैं एक्टिविटी बोल रही हूँ वो सब कर रही होंगी चैटिंग में। मैं ओके, ये मैं किस मम्मी किस शेयर किया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील गिल्टी ऑफ मेकिंग लाउडर एंड मेकिंग देम फियर अबाउट मी, दे स्टॉप शेयरिंग many things with me now itself. Yeah, this is what I'm talking about. एंड ये क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे प्रेशर होते हैं, इतना काम होता है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो आवाज लाउडर हो जाती है। एंड इट्स नॉट अबाउट लाउडर आवाज, जैसे कई बार फिर हम कहते भी है ना कि हम बच्चे को इतना समझा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इनफेक्ट उल्टा असर हो रहा होता है। और ये उल्टा असर इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपकी आवाज, आपके शब्द तो बहुत मायने रखते हैं, आप बच्चे को क्या वर्ड बोल रहे हो। यू नो, आर वर्ड्स क्रिएट रियलिटी। जो भी हम बोलते हैं वो रियलिटी क्रिएट होती है। हम अपने वर्ड्स के थ्रू बच्चे की पर्सनालिटी को अम, हम जनरेट कर रहे होते हैं, इन्वेंट कर रहे होते हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। नेगेटिव वर्ड्स उनको बहुत यहाँ तक हर्ट करते हैं। नॉट ओनली बच्चे, आप खुद भी एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में कि अगर कोई आपको, चाहे आपने गलती कर दी और आपकी गलती पे ही अगर कोई नेगेटिव वर्ड आपको यूज कर रहा है आपके लिए, तो आपको कैसा फील होता है। क्योंकि हम सभी बाय डिफॉल्ट एप्रिसिएशन चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट लव चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, वर्दी, वो जो फीलिंग होती है वो हम चाहते हैं। तो अगर बच्चे की कितनी भी बड़ी गलती है, अगर आप उसको नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, वो उसको हर्ट करेगा। गलती से कनेक्शन नहीं होता है उसका। एंड नॉट ओनली वर्ड्स, वर्ड्स से पहले कई बार हम अपने वर्ड्स के सोच सोच के हम निकालते हैं कि ठीक है, मैं बच्चे को ये नहीं बोलती, मैं ऐसे बोलती हूँ। लेकिन आपकी आवाज की जो टोन होती है, इट मैटर्स। बच्चा उस टोन को रिसीव करता है, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं है, वी आर मोर देन फिजिकल। हम एक एनर्जी कैरी करते हैं हमारी आवाज में, हमारे वर्ड्स में। वो जो बैक ऑफ माइंड हमारे चल रहा होता है, वो जो इमोशंस उस वक्त हमारे अंदर होते हैं जब हम बोल रहे हैं, वो हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें, हम अभी इतने अच्छे एक्टर्स नहीं हुए हैं। वो हमारी बात के साथ आते हैं और बच्चा उसको रिसीव करता है। हमें लगता है कि हमने बहुत ही नाप तोल के बोला, बच्चे पे इतना ही, ऐसा ही असर जाएगा। बट नहीं, बोलते समय अगर हम पीसफुल नहीं हैं, अगर हम इमोशनल हर्ट कैरी कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर फियर है, हम बच्चे को बोल रहे हैं, नहीं पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा करोगे, बट हमारे अंदर उस समय डाउट है, फियर है, पता नहीं कैसा क्या होगा इसका,
तो आपकी वो बात कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी बच्चे पे। इनफैक्ट उस बात को पहुंचने से पहले वो जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप अपने माइंड में, आप अपने हाथ पे वो हम बच्चे को भेज रहे हैं। सॉरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बच्चे से बात करें तो आप बिल्कुल ही पीसफुली स्टेट में हो, आप बहुत ही स्टेबल इमोशंस उस समय आपके हों। और ऐसा टेक्निकली अचानक से नहीं हो पाता। देयर इज नो बटन ना कि आप ऐसे प्रेस करेंगे कि हाँ ठीक है, मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली स्टेबल हो गई एंड नाउ आई कैन टॉक टू माय चाइल्ड। इट नीड्स अ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। टेक्निक्स हैं कुछ, वो जब हम डेली करते हैं तो हम धीरे 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 अपने आप को इतना बैलेंस और स्टेबल कर लेते हैं, या एटलीस्ट हमारा वो जो टाइम होता है स्विच ओवर करने का, कि अगर हम में पता चल रहा है, वी आर अवेयर कि हमें गुस्सा आ गया, वी आर अवेयर। मोस्टली तो कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें ना, तो व्हाट डज इट से कि आप ना सबसे पहले तो यू शुड बी अवेयर कि व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट आर योर इमोशंस, आपकी इमोशनल स्टेट अभी है क्या। कई बार पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता, बोले चले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, कुछ भी अपना जो फ्रस्ट्रेशन है जो अंदर जब तक पूरा निकल नहीं आता है ना बाहर। और नॉट ओनली जो सारा कुछ बच्चे का ही नहीं होता है, कई बार जो घर से आ रहा होता है, किसी और रिलेशन से आ रहा होता है, किसी और एक्सपीरियंस से आ रहा होता है, जॉब से आ रहा होता है, नीड से, कहाँ कहाँ से जो हम इतना कुछ कैरी कर रहे होते हैं ना, वो सारा कुछ, क्योंकि बच्चा हमें हमसे कमजोर दिखता है, उसको तो आप कुछ भी बोल लो, कई बार हमें ये लगता है, राइट। तो वो सारा निकलता चला जा रहा होता है बच्चे पे, एंड वो बच्चे को करेक्ट करने की जगह उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा होता है। और वो डैमेज सिर्फ यहीं तक नहीं होता है, उस मोमेंट तक, उस दिन तक नहीं होता है। कई बार वो डैमेज बहुत बाद तक वो कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे एक और चीज के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगी कि जो आप हैं आज हैं जैसे हैं, वो आप कैसे बने। अगर एक और आप फ्रेश पेपर लीजिए जरा, और एक पेपर पे ना आप एक ऐसा सर्कल बनाइए जरा, बड़ा सा सर्कल, जस्ट लाइक दिस। ये मेरा प्रॉपर नहीं बना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। आप कोशिश कीजिए प्रॉपर सर्कल बनाए, और नहीं भी बनेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एक एक सिंबल है। इट शोज योर लाइफ एज अ ब्लैंक स्लेट व्हेन यू वर बॉर्न। जब आप दुनिया में आए, नन्हे मुन्ने से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, आपके बच्चों के जैसे, छोटे बच्चे देखे हैं ना कितने क्यूट होते हैं। मतलब उस समय तो हम अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सब कुछ भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक माँ के लिए ना सबसे वो जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, जब वो अपने बच्चे को देखती है, कितना ही प्यारा सा एक्सपीरियंस होता है, अनफॉरगेटेबल। सो ये आप भी वही बच्चे उसी स्टेज पे रहे थे जब आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, और बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक। फिर आपने आंखें खोली, आपने इस दुनिया को देखना शुरू करा, कानों से सुनना शुरू करा, और आपके आसपास जो भी आवाजें आई, या तो वो डायरेक्टली आपसे बोली जा रही थी, या नहीं बोली जा रही थी, या किसी और से भी बोला जा रहा था, आपकी आंखें जो भी देख रही थी, चाहे वो डायरेक्टली इंटेंशनली आपको दिखाया जा रहा था, या फिर बस वो आपके एनवायरमेंट में सीन्स थे और आप उनको देख रहे थे, उनसे जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे सबसे पहले थ्रू योर सेंसेस, उससे कुछ एक्सपीरियंस आपके नेगेटिव थे, कुछ एक्सपीरियंस आपके पॉजिटिव थे। और ये जो फिर धीरे धीरे ना आपके इसमें बहुत सारा पॉजिटिव आया, बहुत सारा नेगेटिव आया। बच्चे बड़ों ने जब आपको पैम्पर किया तो ये एक पॉजिटिव था, लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हुए और आपने कुछ गलती हो गई, मान लीजिए आपसे दूध गिर गया और कोई आपने चिल्लाए, क्या गिरा दिया, सब गंदा कर दिया, दैट वॉज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। और हर एक्सपीरियंस एक इमोशन जनरेट करता है हमारे अंदर। देन थोड़े और बड़े हुए, आपसे कुछ और गलती हुई, आपने कुछ गलत बोल दिया, आपको फिर किसी ने टोका, किसी ने डांटा, किसी ने इंस्ट्रक्ट करा। फिर थोड़े और बड़े हुए तो आपकी लेबलिंग शुरू हो गई, ये शैतान बहुत है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये नहीं सुनता, ये वो नहीं सुनता। आप स्कूल में गए, वहाँ टीचर्स ने आपके साथ नेगेटिव पॉजिटिव, आपके फ्रेंड्स ने,
सोसाइटी में, जॉब में, टिल नाउ जो भी आपके एक्सपीरियंस है ना लाइफ के, अगर अब आप देखें तो आपकी जो स्लेट है ना वो उतनी क्लीन नहीं रही। अब इसमें बहुत सारा नेगेटिव और बहुत सारा पॉजिटिव आ चुका है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजी भी कहता है एंड स्पिरिचुअलिटी भी कहता है कि जो सोल होता है, जो इंसान होता है, जब वो पैदा होता है ना, तो वो जितना क्लीन होता है, प्योर होता है, एंड एट दैट स्टेट उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जस्ट इन द लेटेंट फॉर्म। उस समय लेटेंट होती हैं वो, लेकिन अगर उनको सही एनवायरमेंट उस समय दिया जाए, इमोशनल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, अगर उसके एनवायरमेंट को हम सही तरीके से प्रोवाइड करें उसे, तो आप उसकी वो सारी कैपेबिलिटीज को टैप अप कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, उसको एक बहुत खूबसूरत इंसान बन सकता है वो। बट होता क्या है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में अभी हमने देखा ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप कितना भी कंट्रोल कर लें, कुछ ना कुछ नेगेटिव उसकी लाइफ में आना ही है। बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, पेरेंट्स ने ठीक है कर भी लिया, तो जब उसका बाहर सोसाइटी से इंटरेक्शन होगा, तो ये जो सारा एक्सपीरियंस उसका है, एक टाइम के बाद आकर के फिर आपका अब इशू ये हो जाता है उसे कुछ सिखाना। लाइफ हम क्या है, बच्चे को सिखाते रहते हैं, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, दो ही तरह के स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं बच्चे के साथ में, या तो नेगेटिव, ये मत करो, वो मत करो, ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एंड ये जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो बच्चे को अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग देते हैं उसको, उस एक्सपीरियंस के साथ छोड़ देते हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल by the people around me, there's something which is not lovable। और जब बच्चा धीरे धीरे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर जरूरत से ज्यादा गेन कर लेता है, तो एक टाइम आता है कि जब वो नेगेटिविटी उस पर इतनी हावी हो चुकी होती है कि उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाती हैं, उसके इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं, और अपना वर्थ, अपना कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसका शटर हो जाता है। एंड इस सब से हम आप भी गुजरे हैं। तो अब अपना बच्चे को हम सही करने से पहले या बच्चे को पेरेंटिंग देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई अभी, जैसे कि यही स्लेट है, इस पे अब, क्योंकि इससे पहले जब ये ब्लैंक थी तो बहुत आसान था कि आप इसमें पॉजिटिव माइनस प्लस क्या कुछ आप इसके अंदर भरते चले, लेकिन अब जब एक बार इसके अंदर हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, आप इरेजर ले लीजिए। अगर ये पेंसिल से भी लिखा होता, ये तो चलिए पेन से हम नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर ये पेंसिल से भी लिखा होता और अगर हम उसको इरेज कर रहे होते, तो भी पीछे मार्क्स रह जाते हैं, और फिर उस पर कुछ नया लिखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बार बार आप मिटाएंगे, बार बार लिखेंगे, तो वो बात नहीं रहती। यही होता है हम इंसानों के साथ कि पहले तो बचपन से इतना कुछ नेगेटिव 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 भर दिया जाता है, एंड देन वी बिकम एक कुछ टाइप की हम पर्सनालिटी बन जाते हैं, और फिर हमें उसमें से जरूरत पड़ती है उसको कि अब क्या करें हम इसका। कई बार तो ऐसे सिचुएशन हो जाती है, बच्चे इस टाइप के रिबेलियस हो जाते हैं, या उनके बिहेवियरल इश्यूज इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। और हमारे आसपास और हमारे इंडिया में स्पेशली अभी काउंसलर और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये अभी बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इसके लिए। आपको फिजिकली कोई दिक्कत होती है, आपको पता है डॉक्टर्स हैं आसपास, इतना मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपके आसपास अवेलेबल है, और आप फटाफट जा करके वहां से सपोर्ट ले लेते हैं। बट जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उनको आप अभी भी हम लोग किस तरीके से लेते हैं, सही गलत और आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हाँ नहीं, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसा वो अप्लाई कर ले, वैसा वो मान जाए। साइकोलॉजी हमारे इंडिया में अभी इतनी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। सो आई इनवाइट यू ऑल मॉम्स, हम ना इसका इन द कमिंग जनवरी हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का, जिसमें कि हम बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कशंस रखेंगे।
सेशंस रखेंगे सो दैट एक पेरेंट को भी उतनी साइकोलॉजी पता हो कि वो अपने बच्चे को हैंडल कर पाए। क्योंकि बच्चा जब पैदा होने के बाद स्कूल जाने तक 4-5 साल का हो चुका होता है और तब तक भी जो उसका काफी हद तक 60-70% जो ग्रोथ होता है ना ब्रेन का, इमोशनल एस्पेक्ट का, वो उसके घर पे हो चुका होता है। और जब बच्चा स्कूल पहुंचता है ना, तो टीचर्स भी, क्योंकि हर टीचर इमोशनली खुद इतना स्टेबल नहीं है या उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का खुद इतनी नॉलेज नहीं है कि वो हर बच्चे को, क्योंकि एक एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं, प्लस मोस्टली टीचर्स के लिए ना ये एक ऑक्यूपेशन होता है। टीचिंग में वो आए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग जॉब। तो हर टीचर भी उतना स्किल्ड, उतना नहीं होता है कि वो बच्चों को साइकोलॉजिकली डील कर पाए। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास उल्टा पेरेंट्स के पास स्कूल से फिर कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपका बच्चा ये होमवर्क करके नहीं ला रहा है, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है, आपके बच्चे ने लड़ाई की, आपके बच्चे ने झगड़ा किया, आपके बच्चे ने ऐसे वर्ड्स बोले, वैसे वर्ड्स बोले। और कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ये काम तो स्कूल का है। और ये इस चक्कर में कई बार बहुत टाइम निकल चुका होता है बच्चे के अगले, अगर मान लीजिए बच्चा और 7-8 साल तक पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट 90% उसका जो बिहेवियरल डेवलपमेंट होना होता है, जो उसका मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट होना होता है, वो हो चुका होता है। अनटिल ही वो एक जब टीनेज पे आता है, तब तक पेरेंट्स इतने ज्यादा इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे होते, क्योंकि तब तक उस बच्चे के अंदर ना इनपुट ज्यादा जा रहा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, चाहे वो घर से जा रही है, पेरेंट्स के थ्रू जा रही है, या टीचर्स के थ्रू, स्कूल से, जहां से भी जा रही है। लेकिन जब बच्चा टीनेज पे पहुंचता है ना, बच्चे अपना पावर क्लेम करने लगता है। और वहां जब बच्चे का आउटपुट शुरू होता है, बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चा जवाब देना शुरू करता है, बच्चे के एक्शंस में चीजें आने लगती हैं जो अभी तक डे 1 से उसके अंदर इनपुट जा रहा था। वहां जाकर के फिर हम एक तरीके से कहते हैं ना, सोते से जागते हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे अब 11-12-13 साल के हो गए हैं, अब आप उन पेरेंट्स से बात कर लीजिए। हर पेरेंट का यही होता है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बच्चा ऐसा हो गया है, बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। और अब तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, गैजेट्स इतने आ गए हैं, बच्चा गेम्स बहुत ज्यादा खेलता है, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। तो जैसे बच्चा टीनेजर पे आता है, क्योंकि हम उस समय बच्चे का आउटपुट शुरू हो जाता है, और वो जब हमें दिखाई दे रहा होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, बच्चे का काफी हम डैमेज कर चुके होते हैं। बट इट डजेंट मीन कि हम उस समय फिर कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास फिर भी बहुत मतलब लाइफ में वैसे तो आप बच्चा या इंसान किसी भी स्टेज पे हो, कहीं से भी हम रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शुरू में आसान होता है। अब बच्चे के संग ये सारी चीजें करने के लिए उससे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक स्किल्ड नॉलेजेबल पेरेंट ही बच्चे को बेहतर पेरेंटिंग दे सकता है। जैसे स्किल्ड और नॉलेजेबल वेल इक्विप्ड टीचर बच्चे को बेहतर एजुकेशन दे सकता है, उसको नरिश कर सकता है, उसके बिहेवियरल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता है, वैसे ही, क्योंकि टीचर तो फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम तक बच्चा उनके पास रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा हमारे पास रहता है। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, और हम लोग सब कुछ कर भी रहे हैं। हम सब कुछ, हमारी पूरी लाइफ अगर देखा जाए पेरेंट बनने के बाद, तो हम पेरेंट बच्चे के आसपास ही तो घूमते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। ये एक नया थोड़ा सा वर्ड आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, कितनों को लगा? आप चैट में डाल सकते हैं इफ इट इज समथिंग न्यू। तो आप एसएन करके सिर्फ डाल दीजिए चैट में, समथिंग न्यू। मैं बात कर रही हूँ रीपेरेंटिंग की। आपको अपने आप की पेरेंटिंग पहले करनी है, खुद की पेरेंटिंग पहले करनी है। और ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्टेप्स लिख लीजिए। ये अभी तो हमारी ना ये फ्री वेबिनार है, ये फ्री में मैं आपको इतना कुछ नॉलेज दे रही हूँ। आई जस्ट होप कि अगर आप इसको अपनी लाइफ में अभी, अगर डे 1 से आप अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे, तो इट इज गोइंग टू सपोर्ट यू अलॉट। नंबर 1, अवेयरनेस। क्योंकि आप अब से ना अपने हर रिस्पॉन्स को, अपने हर एक्शन को, अपने हर थॉट को, हर इमोशन को, पहली चीज आपने अवेयर होना है। आपने देखना है मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ इस
पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस टाइप की सिचुएशन में मेरा क्या रिस्पॉन्स आता है, मैं क्या फील करती हूँ उस समय, एंड वो रिस्पॉन्स और वो फीलिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। कितने लोगों को कहानी सुनानी है? यस लिखो जल्दी जल्दी। यस। यस। सो एक छोटी सी बच्ची, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी, घर में जैसे नॉर्मली सब लोग एक ट्रीटमेंट मिलता है कि कुछ बच्चे उसे बड़े चीक्स पकड़ के, हाँ बड़ी प्यारे हो, बड़े अच्छे हो। बट वो अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ मोस्ट ऑफ द टाइम काम में रहती है, सुबह से लेके शाम तक किचन में। और उस बच्ची का बड़ा मन करता है कि वो मम्मी के पास बैठे, वो जाती मम्मी के पीछे पीछे पल्लू पकड़ के, जब मम्मी किचन में काम कर रही होती वो उसका पल्लू पकड़ लेती, मम्मा सुनो मम्मा सुनो। उसके पास कोई खिलौना होता तो उसका बच्चे का मन करता कि मैं अपनी मम्मी के साथ ना खेलूं, खिलौने के साथ, वो गुड़िया लिए लिए, कोई भी खिलौना लिए लिए। और क्योंकि मम्मी को उस समय खाना बनाना है, किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा है, तो वो उसकी बात सुनती है, हाँ ठीक है अभी खेलते हैं, हाँ ठीक है अभी आती हूँ मैं, अभी छोड़ो बहुत काम पड़ा है। वो अपना पल्लू छुड़ा के फिर अपना काम में लग जाती। बच्ची अपना खिलौना लेकर रखा करके फिर बाहर आके बैठ जाती है और इंतजार करती है कि मम्मी का भी काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं, मम्मी मेरे संग खेलेगी। फिर तभी उसने देखा पापा आए ऑफिस से, और वो जल्दी से जाके पापा के पास पहुंची। और पापा से उसे बहुत कुछ कहना था, उसे अपनी ना वो नई गुड़िया दिखानी थी। उसके लिए उसने अभी अभी अपनी मम्मी की लिपस्टिक और बिंदी उसके चेहरे पे कुछ कुछ करा था। लेकिन तभी पापा का फोन आ गया और पापा अपने फोन पे बिजी हो गए। और फिर उन्हें कुछ याद आ गया, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जा करके अपने मम्मी पापा से जाके कुछ बातें करने लगे। और फिर ऐसे खाना बना, खाने के टेबल पे सब बड़े अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। और वो बच्ची सब का इधर का उधर का मुंह दे रही है, मम्मी उसको खाना दे रही है, प्लेट में सब कुछ रख रही है, हाँ ये खा लो ये खा लो। बट वो बच्ची सब लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं लोनली फील कर रही है, क्योंकि वो जो एक बात लेकर के अपनी मम्मी के पास गई थी ना, तो उसकी मम्मी ने सुना, पापा के पास गई तो पापा ने भी नहीं सुना। और वो धीरे धीरे उसके अंदर ये सोच बन गई कि मेरी फीलिंग्स या मैं जो भी अंदर सोच रही हूँ, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है बड़ों के लिए। और धीरे धीरे उसने मम्मी से बोलना कम कर दिया, पापा से बोलना कम कर दिया। वो देखती रहती, मम्मी को पूरे दिन काम में, पापा को पूरे दिन काम में, घर के और लोगों को, बड़े लोग बैठे हुए हैं और इधर की उधर की समाज की, परिवार की, काम धंधों की सारी बातें हो रही हैं। बट उस बच्ची के बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं होगी। और ये बच्ची जब धीरे 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 बड़ी होती है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। उसको फिर उसके यहाँ पे स्कूल में कभी फंक्शन है, उसे कोई नई ड्रेस चाहिए, वो बड़ी झिझकते झिझकते मम्मी पापा से कहती है। और कई बार वो अपनी इमोशंस को दबा भी लेती है, अपनी नीड्स को दबा भी लेती है, कहती भी नहीं है। और उसकी इस परेशानी को कोई भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि मम्मी पापा को लग रहा है कि हम तो बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, उसकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, उसको कुछ चाहिए होता है हम तो उसको मांगने से पहले ही दे देते हैं। बात ये नहीं है। हाँ अच्छा, पहले तो बता दूं मैं, ये वो लड़की कौन है, वो बच्चे कौन है। तो ये मान लो ये मेरा, ये ना एक मिरर है, और अगर ये मिरर है तो उसमें जरा सब लोग देखो अपने अपने चेहरे। ये बच्ची वही है। आपकी कहानी थोड़ी बहुत कुछ अलग इधर उधर हो सकती है, कुछ एक्सपीरियंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जिस बच्चे की मैं कहानी सुना रही हूँ, आज वो माँ बन चुकी है। वो आज भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरती है। उसके मन में कुछ आता है तो वो बात को रोक लेती है, हस्बैंड से कहने से भी, अपने मम्मी पापा से कहने से भी, अपने बच्चों से कहने से भी। वो अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत रखती है। वो पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा कि कैसे माँ सुबह से शाम तक काम में लगी हुई है, सबकी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। जब जब उस बच्ची ने कुछ अच्छा काम किया, उसे शाबाशी मिली, उसे कुछ गिफ्ट मिला, किसी तरीके से अप्रिसिएशन मिला, अगेन बैक ऑफ माइंड कि अगर मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, अगर मुझे प्यार चाहिए, अगर मुझे लोगों की तारीफ चाहिए,
लोगों से कुछ चाहिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये जो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए, वो आज भी बेचारी करे ही चली जा रही है। मैं हस्बैंड के लिए कुछ करूंगी तब उससे मुझे कुछ मिलेगा, मैं फैमिली मेंबर्स के लिए करूंगी तब मुझे मिलेगा, मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगी तब मुझे मिलेगा एक अच्छी माँ होने का, क्या बोलते हैं उसको, मेडल, एक सेटिस्फेक्शन। और वो करते 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 कहाँ उसका एक एग्जॉशन वाला पॉइंट आ जाता है, उसे खुद को भी पता नहीं चलता। कई बार उसकी बॉडी चीख चीख के कह रही होती है दैट यू नीड रेस्ट, वो रेस्ट नहीं लेती, और अगर कभी लेती भी है तो उसके बाद गिल्ट पीछे से आ जाता है, अरे मैं इतनी देर मैंने खराब कर दिया। कोई माँ आप में से ऐसी है जो 1 घंटा आराम से लेट ले बैठ ले कि ओके अब मैं कुछ नहीं कर रही अगले 1 घंटे, और 1 घंटे बाद विदाउट एनी गिल्ट उठे कि ठीक है 1 घंटे आराम कर लिया, मैं अब भी ये काम करूंगी। पहले तो करते नहीं है, और अगर कर भी लिया तो उसके बाद वो गिल्ट पीछे से आता है कि 1 घंटा खराब कर दिया, ये काम हो जाता, देखो अभी तो ये पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, बच्चे को नहीं देखा, अब ये काम कब होगा वो काम कब होगा। सो माय डियर मॉम्स, सब कुछ करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, थके जा रहे हो, और फिर क्या होता है एक पॉइंट के बाद, आप में से बहुतों की लाइफ में शायद आ चुका होगा, अगर अभी यंग मॉम्स हैं तो शायद नहीं आया हो, बट आफ्टर अ सर्टेन एज फिर आ ही जाता है। आप कितना खींचोगे किसी को, फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, इरिटेशन। वो एक्चुअली आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी चीख चीख के कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मेरे से। और वो फिर कैसे निकलता है, मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता, कोई मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुन रहा वो मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इसके लिए इतना करा उसके लिए इतना करा, ग्रजेस, कंप्लेंट्स, इरिटेशन, चिक चिक चिक। एंड उससे कुछ ठीक होने की बजाय सिचुएशन हमारी और ज्यादा खराब हो जाती है, रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाते हैं। यस और नो, कितने लोग एग्री करते हैं, जस्ट राइट एग्री। चैट में एग्री लिख दीजिए, मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोग सामने से सुन रहे हैं। हम्म, तो अब क्या करना है, एंड प्लस अगर ठीक है इतना सब भी यहाँ तक भी कहानी ठीक है, जिनके लिए आप ये कर रहे हैं ना, अगर वो एक बार सेटिस्फाई होके आपको आके थैंक यू बोल दें दिल से कि हाँ, अगर आप बीवी, आप जो भी आपका नाम है आपने बहुत किया मिली, ऐसा कभी हस्बैंड बोल दे, या बच्चा कभी आके ऐसा बोल दे, या कोई फैमिली मेंबर बोल दे, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाले को वही चाहिए। और अब तो सामने वाला सामने से कह भी देता है मैंने आपसे कब कहा कि आप ये करो, और वाकई में सामने वाले ने नहीं कहा होता है, लेकिन हम करे जा रहे होते हैं। क्यों, वही वापस से इस बच्चे की स्टोरी, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुए होते हैं ना बचपन से, हमारे पेरेंट्स, हमारे क्लोज रिलेशंस, जो हमारे पहले केयर गिवर होते हैं, उन्होंने हमें जिस टाइप का एक्सपीरियंस दिया होता है, आपके अटैचमेंट ना, किसी भी रिलेशन में अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है शुरू के कुछ सालों में। आप लिख लीजिए, चाहे तो लिखें, 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स, जो बाद की लाइफ में हर रिलेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे अच्छा होता है आपका सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप। सिक्योर मीन्स जहाँ पे आप ना पेरेंट्स का, आप फैमिली मेंबर्स का एक्सेप्टेंस एंड लव फील कर रहे हैं, एंड यू फील सिक्योर्ड एंड लव्ड। एंड ये बाय डिफॉल्ट हर बच्चा चाहता है, हर इंसान चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या जो भी दूसरी आपकी आइडेंटिटी है। हर बच्चे को प्यार चाहिए, हर बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए, और जब शुरू के सालों में उसे नहीं मिलती है ये, तो फिर आपके जो एबनॉर्मल अटैचमेंट स्टाइल्स जो डेवलप हो जाते हैं, उनमें से एक होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, जो मोस्टली फीमेल्स में मिलता है।
एंग्शियस मतलब जहां आप परेशान हो जाते हो, जैसे यही बच्ची जब इसने देखा कि मम्मी मुझे वैसे ही नहीं देख रही या मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी पढ़ी नहीं है, तो अंदर अंदर वो बोलती नहीं है, बट अंदर अंदर उसका दिमाग चल रहा होता है, मम्मी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। आज अब मैंने क्या गलत कर दिया, मम्मी अपनी किसी परेशानी में होती है, मम्मी पापा में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ कहाँ सुनी हो रही होती है, सास बहू में किसी भी टाइप में कहीं से भी कुछ नेगेटिव हो रहा होता है ना, वो बच्ची सब कुछ कैच कर रही होती है। हमें लगता है बच्चा साइड में खड़ा है बैठा है ठीक है, हमने उसको दूध पिला दिया और हम अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं चीजों में, और हमें लगता है कि बच्चे कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, बच्चा सब कुछ रिसीव कर रहा होता है एट दैट स्टेज। और दूसरा उससे बच्चे को लग रहा होता है कि ओके मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने आसपास की फीमेल्स को वही सब करते हुए देखा है कि जब वो कुछ करते हैं तब उसे मिलता है। तो जो ये एंग्शियस टाइप ऑफ अटैचमेंट है, ये आप देखिए बाद में जो वाइफ्स में किस तरीके से जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। इसीलिए कहा जाता है ना, औरतें तो बड़ी चिक चिक करती हैं, पीछे पड़ जाती हैं। आप दूध लेके बच्चे के पीछे पड़े हुए हो, बच्चा कह रहा है मुझे नहीं पीना है मुझे नहीं पीना है, लेकिन आप गिलास लेके उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। अब खाना लेके उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, बच्चा टिफिन लेकर के आ गया नहीं खा के आया, आप उसकी डांटे जा रहे हो क्यों नहीं खाया तूने, क्योंकि आप अंदर से ना परेशान हो रहे हो कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाए, इसने ऐसा क्यों नहीं करा उसने वैसा क्यों नहीं करा। आपका माइंड रेस्ट पे नहीं है, वो जो बचपन में एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे कि वो जो आपका ब्रेन एक अलग ही स्टिमुलेटेड स्टेज पे हर समय रहता था, टू कैच के आसपास क्या हो रहा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या हो गया अब क्या हो गया ये ऐसा क्यों हो गया, वो अभी भी शांत नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे ही दौड़े जा रहा है। कोई चुप है तो ये क्यों चुप है, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्यों बोल दिया। एंड देन अगेन एक और आपका जो एबनॉर्मल अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है दैट इज स्पेशली बॉयज में, क्योंकि लड़कों को हम शुरू से किस तरीके का दे रहे हैं, आज भी आप अब घर में देखिए लड़कों को हम क्या चाहते हैं, ये तो लड़का है तो ये इमोशनली स्ट्रांग बने। लड़का रोता है तो पहला चीज जो उससे कही जाती है साल डेढ़ साल का होने के बाद, अरे लड़के होकर के रोते हो। आज के टाइम पे अगर नहीं भी कहा जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन सभी की क्या होती है कि लड़का तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, फैमिली को सपोर्ट करने वाला। क्योंकि ये अभी जो चीज है ना, स्ट्रक्चर जो बन गया वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, अभी भी हम सभी के बैक ऑफ माइंड तो यही है ना कि हाँ लड़का प्रोटेक्शन देगा, लड़का फैमिली को प्रोटेक्शन देगा। और आपने पहले देखा होगा और अभी भी आपने देखा होगा, एक 10 साल का 12 साल के लड़के के साथ भी माँ जब जाती है ना तो सेफ फील करती है। मतलब माँ 40 45 साल की है, लड़का 10 साल का है, पर उसको अकेले जाने में अनसेफ फील हो रहा है, और बच्चा अगर 10 साल का लड़का जा रहा है तो सेफ फील हो रहा है, और 10 साल की लड़की अगर साथ में जा रही है तो सेफ फील होगा क्या, नहीं होगा। 10 साल की लड़की क्या, अगर 15 20 साल की 30 साल की भी लड़की संग में चल रही है तो उसे कभी सेफ्टी फील नहीं होगी, बल्कि और इनसिक्योर फील करेगी अपने लिए साथ में अपने बच्चे के लिए भी। अभी उसे वो ट्रस्ट आया ही नहीं है, ना खुद पे आया है ना अपनी बच्ची पे आया है कि मेरी बच्ची कभी मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। इमोशनल सपोर्ट जरूर जरूर हम बच्ची से बहुत कुछ अपने दुख दर्द चीजें शेयर कर लेते हैं, बट जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करते, हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, उसके लिए हम लड़कों की तरफ देखते हैं। तो क्योंकि लड़कों को शुरू से इस टाइप से ब्रॉटअप किया जाता है तो लड़के इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं, वो चीजों को छिपाना सीख जाते हैं, प्लस उन्होंने अपने फादर को घर में मेल जो मेंबर्स हैं उनको एज ए रोल मॉडल देखा है कि वो किस तरीके से फैमिली में रह रहे हैं, जो जितना शांत वो उतना ही पावरफुल, एक इमेज ऐसी बनी होती है दादाजी की, पापा की। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसी रोल मॉडल में आ जाते हैं, बच्चे भी उसी चीज को कॉपी करते हैं। अब जब यही बच्चा और यही बच्ची बड़े हो रहे हैं तो आज जब आप अपने आप को देख लीजिए रिलेशनशिप में, आप एज अ वाइफ अपने आप को देखिए और अपने हस्बैंड को देखिए, आप अपने हस्बैंड के पीछे पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी बात को लेकर के हो या इमोशनल कनेक्शन हो या आपकी डिजायर्स हो, आपके सपने हो, आपके बारे में बातचीत हो, और आपके हस्बैंड शट डाउन होके बैठे हुए हैं, वो उतना ही दूर भागते हैं। और बजाय इसके, और ये दोनों ही सरवाइव कर रहे हैं, गलती ना इसकी है ना उसकी है, बट वो एक दूसरे को कोसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझ रहा है, इसको लग रहा है ये मुझे नहीं समझ रहा है,
रिलेशंस की तो इस समय बाट लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है कि अगर हमने अब मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा खुद को, अपने फैमिली के लोगों को, और अगर हमने वही एक तरीके से, ये वैसा ही होगा कि जैसे किसी को बुखार आ गया और कोई भी गोली उठा के दे दो, किसी भी मेडिकल से लाके गोली दे दो। जबकि एज अ हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को बुखार आया है तो उसके पीछे पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस, अंडरलाइंड रीजंस हो सकते हैं। प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हम जो अपने रिलेशंस को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, बच्चों को जिस तरीके से डील कर रहे हैं, बड़े ही सुपरफिशियल तरीके से हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हाँ इसको ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ऐसा होना चाहिए, ऐसे खाना पीना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए। लेकिन होना चाहिए जैसी कोई चीज नहीं है। वो अपने आप जैसा एनवायरमेंट मिलता है उसके रिस्पॉन्स में वो अपने आप वैसा ग्रो होता चला जाता है, और चीजों उसको हम कई बार ठीक करने की जगह और ज्यादा खराब कर देते हैं। तो इसलिए एज अ मॉम एंड एज अ टीचर, जो मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि हम हर लेडी को, वैसे तो हर इंसान को मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, बिहेवियरल इश्यूज की मोटी मोटी जानकारी, वैसे तो डीप नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस तो इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी कई बार ना इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे स्टडीज में, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है, बट दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। और बल्कि अगर आप देखेंगे ऑल द मदर्स, हालांकि मैं सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आप देखें कई बार आपको अपने घर की मेड अपने से कहीं ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग लगेगी, और इमोशनली स्टेबल लगेगी, इमोशनली हैप्पी लगेगी। और आप सोचोगे कि ये कैसे ये अपने आप को इतना एक्सप्रेस कर लेती है, ये कैसे खुश हो लेती है। सो आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें, आपका स्टेटस, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट हर इंसान का जो एक मोटिव होता है, पर्पस होता है लाइफ का, दैट इज पीस एंड लव। आप सभी वो चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। एंड इफ यू आर रियली वांट कि आपकी फैमिली में पीस आए, हार्मनी आए, लव आए, रिलेशंस बहुत अच्छे हों, बच्चे अपना बेस्ट करें, एंड सबसे अच्छी बात आप भी बहुत ही कंटेंट फील करो, हैप्पी एंड पीसफुल फील करो, तो आई इनवाइट यू ऑल कि आप ये जो बहुत जल्द कोर्स हम लॉन्च करेंगे साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी, आप इसको ज्वाइन करें। इट इज अ गिफ्ट फॉर योर फैमिली। जो सबसे बड़ी चीज जो आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने हर रिलेशन के लिए कर सकते हैं, वो ये होगी। क्योंकि टीचर्स से कहीं ज्यादा जरूरी आज इस कोर्स की हर मदर को जरूरत है। क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जाता है, अगर आप प्ले स्कूल में भी भेज रहे हैं तो 3+ पे जाता है। उससे पहले डे 1 से माँ उसको कंडक्ट कर रही होती है उसके साथ में। इन कहते भी है मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। एंड बिफोर, तो एक तो ये है मेरा आपके लिए इनविटेशन। आई होप मैं तो कुछ टाइम के लिए भी अनम्यूट करूंगी, आप में से इनवाइट करूंगी, आप चैट में भी भेज सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो पर्टिकुलर, आई कैन एड्रेस दैट। वी कैन हैव जस्ट 5 to 10 मिनट्स मोर। इस डिस्कशन को हम 5-10 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं अभी मैक्सिमम। एंड देन एक और चीज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, बिकॉज टुडे इज 21 दिसंबर, एंड इस साल के भी हमारे पास 10 दिन है। वी आर एंटरिंग इन 2026, एंड ये हम सभी का ये पर्पस होना चाहिए कि हम नेक्स्ट ईयर में बहुत ही पावरफुली, बहुत ही हैप्पीली एंटर करेंगे। और जैसे हम अभी हैं, आज आप लिखिए आपका ओल्ड बीइंग अभी आप कैसे हैं, एंड देन योर न्यू सेल्फ, कि आप कैसा न्यू बीइंग या न्यू सेल्फ चाहते हैं इन द 2026। और हम उसको आपको अचीव करने में, वैसा बनने में आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उसके लिए कल से हम डेली छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। हमारा ये जो ग्रुप है सेमिनार वाला, जिस ग्रुप के थ्रू भी आपने ज्वाइन करा है, हम उस ग्रुप में वो एक्टिविटीज पोस्ट करेंगे डेली। छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी, एंड हर एक्टिविटी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आपको अवेयर कराएगी अपने आप से।
आप अपना इनर वर्क करेंगे जिससे कि आप पावर फील करेंगे। आप देखिए, सबसे ज्यादा हम सभी को किस चीज की जरूरत होती है? वी नीड पावर, वी नीड फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स इन डीपर टर्म कि कोई भी चीज आपको इम्पैक्ट ना करे लाइफ में। जो हो रहा है, जो चल रहा है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट वट एवर इज हैपनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यू आर फ्री उसके इम्पैक्ट से इंटरनली। एंड देन फुल एक्सप्रेशन। आप किसी भी सिचुएशन में अपने एक्सप्रेशन को लूज ना करें, अपनी वॉइस को सप्रेस ना करें। अगर ये चीजें आपके पास आ जाती हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप पावरफुल फील करते हैं, आप पावरलेस नहीं फील करते, एंड यू फील फ्री, फ्रीडम है आपके पास, एंड यू आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड। कहीं भी आपको सप्रेस होने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने आप को, बट इन अ इस तरीके से कि वो उस सिचुएशन को हैंडल करे, ना कि सिचुएशन को और ज्यादा खराब करे। मैं उस एक्सप्रेशन की बात नहीं करी, नेगेटिव एक्सप्रेशन की बात नहीं करी टू हर्ट अदर पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हेल्दी एक्सप्रेशन, कि जहाँ पे कि आपको अंदर से कुछ मन कर रहा है बोलने का, बल आपको रुकना ना पड़े। ये जो हमारा थ्रोट होता है ना, ये जो जहाँ से हमारे वॉइस कोर्स होते हैं, हम बोलते हैं, जब इसको हम दबाते रहते हैं ना, एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, तो वीमेन में देखिए, समय थायराइड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वीमेंस में क्यों है, मेन में क्यों नहीं है? क्योंकि मेन अपनी आवाज को दबाता नहीं है, फीमेल्स दबाती रहती हैं। और जब हम दबाते हैं यहाँ पे, तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है, डिस ईज, कोई भी तरीके का आप डिस ईज अगर अपने बॉडी में क्रिएट करेंगे, तो वो किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई डिजीज बन करके फिर आपकी बॉडी को परेशान करेगा। तो आई इनवाइट यू कि हम कल से ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 days, सो दैट वी कैन पावरफुली एंटर इन द न्यू ईयर। उसमें आप पार्टिसिपेट करें, और अगर सभी लोग इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उनके लिए एक अभी अनाउंस नहीं कर रहे, उनके लिए एक गिफ्ट भी होगा एट द एंड ऑफ 10 days। ओके, सो कैन आई हैव क्वेश्चंस? अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो, क्योंकि आज इसके बाद मुझे एक और इवेंट में जाना है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे, बट फिर भी मैं इनवाइट करूंगी आप में से अगर कोई शेयर करना चाहे अपनी लाइफ से, या कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Hi, ma'am. हाय, हेलो। Hi. My question is I have two kids, like 5 years and 3 years old. My childhood is not colorful. It is almost black color. I'm not able to see anything, but I'm not aware that I am in a child trauma until I got my kids. Then when they are behaving like if I want to sleep for longer time, and then when they woke up like very small, they are like below 1 year also, I started getting irritated, anxiety. Then what is happening? I am like a very happy person. Why I want this extra responsibility for me? Like that I started thinking. Then I started shouting on my husband. I started everything bang on. Then in middle, unexpectedly I got second pregnancy. I got one more kid. So like it is like a storm in my life actually. After that, slowly I started realizing how I treated in my childhood. I am treating them actually not same, more than worse than my childhood. So I realized 2 years back. Before that, small, 3 years is my kid. I started beating. I started shouting. I started behaving like a beast in front of them. So I started realizing slowly, my childhood is the same impacting on them. I want to be my kids not to be like me, but exactly I am making them like me. So I started thinking. I started responding before before I think I should not respond on them, but still कहीं ना कहीं मतलब वो वाला आ जाता है. मतलब
एंग्जाइटी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मतलब अब अभी अभी ये सो रहे हैं, मैं कुछ कर लूं खुद के लिए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे कि सब कुछ ऐसे ब्लैंक हो जाता है। जब वो जाग जाते हैं तब याद आता है कि जब वो सो रहे थे मैं ये कुछ कुछ कर लेती। नहीं तो साथ में ना, मतलब वो सो रहे मैं भी सो जाती हूँ। मैं सवेरे जागती 4 बजे जाग जाती हूँ। तो फिर वो सो रहे मैं भी सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे कि वो सो रहे होते हैं, मैं कुछ सेल में I'll come dear, 2 minutes. When did you wear this? See, I'm talking with auntie. I'll come. When did you wear this? I want to do salah. Sorry. Thank you, Sarjana. Thank you so much. I just got your world. I got your experience. And first of all, really, I'm so grateful. And because it makes courage to share, to be vulnerable, Yeah. and give my love to your kids also. Now, अगर इस चीज को हम एड्रेस करें ना, दिस इज व्हाट वी आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो हमारे साथ बचपन में एक्सपीरियंस होता है एज अ किड जब हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, या बाय डिफॉल्ट हम जिस चीज को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड के तौर पे जो हमारा बिहेवियर बन जाता है, जब भी लेटर इन लाइफ कोई भी सिचुएशन आती है जो कि हमें डेंजर लगता है, हम ना बाय डिफॉल्ट हमारा ये है हर बीइंग का, क्योंकि जब भी कोई भी डेंजर उनको फील होता है इन द फिजिकल वर्ल्ड और इन द इमोशनल वर्ल्ड, वो एक ब्रेन में ना इक्वल सिग्नल जाता है। जैसे अगर आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है, कोई फिजिकल वर्ल्ड में डेंजर दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे पकड़ के आपको मारने वाला है, तब जो सिग्नल जाता है वही अगर आपको इमोशनली भी फील हो रहा है दैट यू आर नॉट सेफ, तो भी ब्रेन में सेम सिग्नल जाता है। तो वेन एवर यू फील दैट यू आर नॉट सेफ, आपका आप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही, आपने जैसे अभी कहा ना कि आप परेशान हो जाते हो, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो वो सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो जो आपके साथ हुआ, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस में हो चुका। बोलने से ज्यादा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे सारे सेंसेस प्लस हमारी पूरी बॉडी में हमारा पूरा इमोशन एक्सपीरियंस सब कुछ हमारा स्टोर होता है, आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो जो लाइफ आपने हर रोज पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन आपने कैरी फॉरवर्ड करा, हर रोज जो जिया, वो इतना स्ट्रांगली वायर्ड हो जाता है आपके कॉन्शियस ब्रेन में, कि जब आप आउटपुट दोगे वही जब आपके अंदर से निकलेगा, तो जो अंदर गया है वही तो बाहर आएगा ना। इस तरह का किसी भी डिवाइस में आप जो कमांड देते हो, इनपुट डालते हो, वही तो बाहर आएगा प्रोसेस होकर के। वो आपके साथ हुआ, वही प्रोसेस होकर के बाहर आ रहा है जब आप पेरेंट बने हो, क्योंकि आपकी मेमोरी में वही है, आपका जो मेमोरी मैप है उसमें वही है, आपकी बॉडी में वही स्टोर है। बस जो बच्चा जब कर रहा होता है ना, तो वो आपको ट्रिगर कर रहा होता है दैट यू आर नॉट सेफ, तो आप एकदम से सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो। तो आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो आप कॉन्शियसली नहीं ले रहे हो, दे आर नॉट कंट्रोल। यस मैम। तो उस सर्वाइवल मोड से सेफ मोड में आने तक की जर्नी आपको करनी पड़ेगी। और वो बच्चों के साथ आप ना यहाँ पे फोकस करने की बजाय कि मैं अपने मेरे साथ जो हुआ वो मैं बच्चों को ना करूं, हर माँ बाप ये चाहता है कि अगर उनको कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो वो बच्चों को ना दें आगे। यहाँ पे जाने से पहले, अगेन जैसे मैंने कहा कि फिजिकल डिजीज में आप डायग्नोस करते हैं, आप उसकी डेप्थ में जाते हैं दैट व्हाट इज द रियल कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज। तो रूट कॉज क्या है यहाँ पे, जो आपका इनर चाइल्ड है उसके एक्सपीरियंस में अभी भी वही आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक आप अपने चाइल्ड को, आप खुद को हील नहीं करोगे, क्योंकि एक बार जो एक्सपीरियंस आपके अंदर गया है वो कहीं नहीं जाता है। हम मल्टीवर्स की बात करते हैं ना, एक्चुअल में हमारे सारे एक्सपीरियंसेस वो सारे वर्ल्ड हमारे के अंदर हैं। तो जब तक आप अपने चाइल्ड को हील नहीं करोगे, खुद को हील नहीं करोगे, आप बच्चों को प्यार दे ही नहीं पाओगे, आप बच्चों से कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो खुद आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। अब यस। एक्सपीरियंस कैसे करना है, उसके लिए टेक्निक्स हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज ही दे रही हूँ, बाद में फिर जब हम कोर्स ज्वाइन आप करेंगे या फिर और मैंने आगे स्टेप का सेमिनार रखा, या आप 1-to-1 भी कॉल कर रख सकते हैं उसके लिए। जब भी आप ऐसा करें, आप एंग्जाइटी आपको फील हो, सबसे पहले आप डीप ब्रेथ्स लेना शुरू करें। पहले तो आप ये इस चीज को नोटिस करें कि इस समय प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, ये जो बच्चे जो भी बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम वो है जो आपके अंदर का पहले का एक्सपीरियंस है जो अब ट्रिगर हो रहा है। दैट इज नंबर वन स्टेज, अवेयर हूं आप, पहले तो अवेयर हूं कि इट इज समथिंग इनसाइड यू जो कि अभी ट्रिगर हो गया है। देन नंबर टू,
Just start taking deep breaths. And जब आप एक्सेल करें तो आपने उसको पूरी तरह एक्सेल करना है, ताकि अंदर का जो भी नेगेटिविटी है ना, ऐसा फील करते हुए कि वो पूरा आपका इट इज गोइंग आउट. Okay. देन आप अपने दोनों हाथ, आपका जो राइट हैंड है वो अपने आप हार्ट पे रखिए, लेफ्ट हैंड आपके गट पे, पेट पे, एंड जस्ट होल्ड योर सेल्फ, ग्राउंड योर सेल्फ. यू आर ओके. आप करो मेरे साथ, और बाकी मम्मियां भी, आप सभी लोग कर सकते हो. इट्स वंडरफुल टेक्निक. जस्ट लिसन मी, टेक डीप ब्रेथ्स. यू आर ओके. यू आर सेफ. You are safe. You are safe. Now hold yourself. आपका लेफ्ट हैंड आप अपने यहाँ पे रखें, हाथ के नीचे, एंड विद योर राइट हैंड लेफ्ट हैंड को टाइटली करें. थोड़ा सा टिल्ट करें अपनी चिन को नीचे, एंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स. So you are holding yourself, you are comforting yourself. Just feel your touch. Take some more deep breaths. Hold yourself with the both arms. Press a little. Mom, Feel that what connection. yoga? I'll teach you. Why? I'm fighting already. It's okay. It's okay. Keep a smile. Talk with him. And then support yourself. Your one hand on your forehead and one hand on your back. Take more few deep breaths. Just feel the support. And then with the both hands, touch your head. Feel the protection. You're protected. Take some deep breaths and tell yourself, you are protected. I'm here to protect you. And Farjana, this you are talking to the little Farjana, which is maybe 3 year, 4 year, 5 year old. You can just imagine her face if you have in your memory. And say, Farjana, you're safe. I'm here to protect you. I'm here to support you. I'm holding you. You're loved. You're more than enough. You're safe. I'm here for you. Just feel whatever you're feeling. Let it be. Let it be. Relax. Are you okay? So Farjana, that little girl Farjana, which is still inside you and asking you for the love, safety, for the connection, give it to her. हम ये ना देखो बाहर से हम मांगते रहते हैं, बट जस्ट सी कि आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो ना. आप किसी बाहर से तो जाके नहीं बोलोगे ना कि मेरा बच्चा भूखा है, आओ मेरे बच्चे को फीड कर दो. सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो जो आपके अंदर आपका इनर चाइल्ड है, आपका बच्चा है, ठीक है, उस समय पेरेंट्स की या किसकी जिम्मेदारी थी, वो जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया. लेट्स नॉट हैव गिल्ट, लेट्स नॉट रिग्रेट. उस समय जो
जैसा था ठीक है, बट आज यू आर केपेबल एंड यू हैव रिसोर्सेस कि आप उसको वापस से नर्चर कर सकते हो, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको सेफ फील करा सकते हो, आप उसको लव्ड फील करा सकते हो, आप उसको वापस से वो फ्रीडम दे सकते हो जिसके लिए वो क्रैबिंग है, जिसके लिए वो अंदर से अभी भी शोर मचाती है, चीखती चिल्लाती है। हाँ, उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। एंड नाउ यू हैव दैट पावर कि आप उस बच्ची को वो पावर दो, उसके हिस्से का उसको वो लव एंड सिक्योरिटी दो। एंड धीरे धीरे जब उसको वो मिलेगा ना, आप अपने आप एक स्टेबल, एक पीस फील करोगे, एम्पावर्ड फील करोगे, और फिर आप अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाओगे। अनटिल एंड अनलेस आप अपने अंदर वाले उस बच्ची से कनेक्ट नहीं करोगे, उसकी नीड्स को आप नहीं ग्रेटिफाई करोगे, तब तक आप अपने खुद के बच्चों के साथ आप नहीं कनेक्ट हो पाओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर नॉट अलोन फरजाना। हम मोस्ट ऑफ द मॉम्स जिनके बचपन में उनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है लव, दे आर रियली स्ट्रगल हार्ड टू गिव लव टू देयर किड्स। उनकी फिजिकल सारी नीड्स पूरी करती हैं, बट बच्चे इमोशनल कनेक्शन उनके लिए बनाना बहुत टफ होता है। लवली टॉकिंग टू यू फरजाना, लुकिंग फॉरवर्ड। हम कैसे जो एक्टिविटी करेंगे उनको सबको करना, देखना हम आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। I hope so, ma'am. Thank you so much. And give a lots of love for you and for your kids also. Thank you, ma'am. Thank you so much. What do on daily basis to come out and come out the said situation, whatever we discussed. Okay, विहा नाइक, हम ये सब ना कल से हम डेली बेसिस पे ही हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कल से डेली मैं एक एक्टिविटी पोस्ट करूंगी इन दी ग्रुप, एंड आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करिए। एंड सभी जो आपकी पावर है ना अंदर, उसको जरा ब्लूम बाहर लेकर के आइएगा। मैं चाहती हूँ कि हम 2026 में बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए पावरफुली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हैंड इन हैंड एंटर करें। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, सेंटा वाला जो मैं बात करी थी शुरू में गिफ्ट की, तो मेरी तरफ से गिफ्ट यही है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कल से जो हमारे ये 10 डेज का हैंड होल्डिंग रहेगा, डेली एक्टिविटी रहेगी, इट इज जस्ट टू एम्पावर यू, जस्ट टू प्रिपेयर यू टू एंटर इन न्यू ईयर विद फ्रेश डिटर्मिनेशन एंड विद फ्रेश होप। एंड आपकी तरफ से जो है, अगर किसी के पास कुछ रह गया है तो वो फटाफट चैट में ना आपके जो भी हैं हर्ट, आपके रिग्रेट्स, आपके जो भी पेन है वो सारे लिख करके, और अभी मेरी तरफ ऐसे बस फेंक दो क्योंकि टाइम कम है, मुझे भी एक और इवेंट में जाना है। तो चलो सब लोग ऐसे करो, अपनी अपनी स्क्रीन पे ऑन वीडियो आ जाओ और बोल दो कि आपको दिया। मैं उनका ना बहुत प्यारा सा कुछ बना करके, बिकॉज आई लव ब्रोकन थिंग्स, क्योंकि हर ब्रोकन थिंग के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी होती है, तो मैं उनका कुछ प्यारा सा गिफ्ट बना लूंगी। आई लव दैट। सो थैंक यू सो मच, लव टू ऑल, हैप्पी क्रिसमस एंड सी यू टुमारो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। पूजा, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल द मॉम्स जो भी हमारे साथ जुड़े, बिकॉज व्हाट आई फील कि एक सिंगल चेंज इन अ सिंगल पर्सन कैन ब्रिंग अ चेंज इन द होल फैमिली एंड देन कम्युनिटी। तो अगर मैं आप में से किसी एक लाइफ को भी आज टच कर पाई, एंड अगर वहां पे कुछ जरा सा भी चेंज लेके आ पाई, देन माय जो आज का मिशन था दैट इज अकम्प्लिश्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।